हेलो फ्रेंड्स, मैं शिशपाल चौहान आज आप सबको महान कवि कालिदास के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। महान कवि कालिदास का नाम वे सब लोग जानते हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में रुचि है। कहा जाता है कि कवि कालिदास माँ काली के भगत थे, इसलिए उन्हें कालिदास कहा जाता है। जहाँ तक उनके जन्म का संबंध है उसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, मात्र अनुमान ही लगाए गए हैं। कुछ अनुमान यह संकेत देते हैं कि उनका जन्म गुप्त काल में हुआ था। इस तथ्य को बल इस बात से मिलता है कि कालिदास ने अपने नाटक मालविकामित्रम में द्वितीय शंगु शासक अग्निमित्र को इस नाटक का नायक बनाया था और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था। इसी प्रकार से 6ठी सदी में बाल भट्ट ने अपनी रचना हर्षमित्रम में कालिदास उल्लेख किया था। निष्कर्ष के रूप में यह माना जा सकता है कि महाकवि कालिदास का जन्म प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में ही हुआ होगा। उनके जन्म स्थान के बारे में भी कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कविष्ठा नामक गांव में हुआ था। इसी कारण भारत सरकार ने वहां पर कालिदास जी की एक प्रतिमा स्थापित की है। कालिदास जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि अपने बाल्यकाल में वे अनपढ़ जैसे ही थे और उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई बाद में ही प्राप्त की। यह तथ्य कितना प्रेरणादायक है कि आज उन्हें हिंदी साहित्य के एक महान कवि का दर्जा प्राप्त है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में वे नवरत्नों में से एक थे। आज के युग में उनकी तुलना दुनिया के सुप्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर के साथ की जाती है। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्मा के साथ संपन्न हुआ था, जिन्होंने यह शपथ ली थी कि जो भी व्यक्ति उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा बस उसी के साथ वे अपना विवाह करेंगी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने इलाके के सारे विद्वानों को पराजित कर दिया था और फिर सभी विद्वानों ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना के तहत उनके पास शास्त्रार्थ करने के लिए कालिदास को भेज दिया, जो उस समय मंदबुद्धि माने जाते थे। अंततः कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्मा के साथ ही हुआ और यह भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। राजकुमारी विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ करते समय कालिदास से मूक भाषा में इशारों के माध्यम से कुछ प्रश्न किए थे, जिनके उत्तर कालिदास ने अपने विवेक से दिए, जो संयोगवश सही मान लिए गए, जबकि कालिदास का अभिप्राय कुछ और ही था। उदाहरण के तौर पे राजकुमारी विद्योत्मा ने कालिदास की तरफ अपना खुला हाथ दिखाया, मानो कि वो उन्हें थप्पड़ दिखा रही हो। कालिदास ने ऐसा ही समझकर उनकी ओर मुट्ठी बंद करके दिखाई, मानो कि वे उन्हें मुक्का दिखा रहे हों। कालिदास का मतलब भी विद्योत्मा को मुक्का दिखाने से ही था। दरअसल विद्योत्मा कालिदास से पूछना चाहती थी कि क्या उनकी पांचों इंद्रियां काबू में हैं। जब कालिदास ने उन्हें अपनी बंद मुट्ठी दिखाई तो वे समझ गई कि कालिदास यह कहना चाहते हैं कि उनकी पांचों इंद्रियां काबू में हैं। इसी प्रकार से राजकुमारी ने कालिदास से कुछ और प्रश्न इशारों के माध्यम से किए और उन सब का सही उत्तर पाने पर उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कालिदास से अपना विवाह रचा लिया। परंतु कुछ ही समय के पश्चात विद्योत्मा को कालिदास के बारे में पता चल गया और इस सच्चाई को जानकर वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने गुस्से में कालिदास को कहा कि जब तक वे एक विद्वान की भांति विद्या ग्रहण करके नहीं लौटते तब तक वे घर में वापस न आए। कालिदास को यह बात चुभ गई और उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि जब तक वे एक प्रचंड विद्वान नहीं बन जाते वे अपने घर लौटकर नहीं आएंगे, और यह बात सच साबित हुई। जब कालिदास घर वापस आए तो वे एक महान कवि बन चुके थे। आज उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है और संस्कृत भाषा में उनका स्थान अद्वितीय है। वैसे तो उनकी रचनाओं की लिस्ट लंबी है, परंतु उनकी 7 रचनाओं के कारण उन्हें अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनमें पहला है काव्य ग्रंथ महाकाल, रघुवंश, कुमार संभव, खंडकाल, मेघदूत और ऋतु संहार।
इनके 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र व विक्रमोर्वशीय। मैं उम्मीद करता हूँ कि महाकवि कालिदास के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।